मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने बाल कवि सम्मेलन जो कि 1270वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज के इस बाल कवि सम्मेलन का के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्रीमती शिवा धरावे जी, जो कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हैं। आप शिक्षिका हैं और एक नवाचारी शिक्षिका होने के साथ एक साहित्यकार भी हैं। आपका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है और आज आपने समय निकाला, बहुत दिन बाद आप हमारे लिए जुड़ी। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ कार्तिक जी का। अध्यक्षता करेंगे प्रभाष देवतला जी, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, बी शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए अभी 20 मिनट पहले तैयार हुई है अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा से। अभी 15-20 मिनट पहले आपसे संवाद हुआ और आपने अचानक संचालन की जिम्मेदारी स्वीकार की है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले साथी हमारे भी भावना पांडे जी, आप जुड़ चुके हैं। भावना पांडे जी, जो साथी नए जुड़ना चाहें उनसे कहें कि हमारा नंबर सेव करके अपना नाम कक्षा स्कूल हमको लिख दें और समूह में जुड़ने की अनुमति नमस्कार दें। सभी को। हाँ, सर मैंने भावना जी अपने अपना बच्चों से माइक कहा बंद ना, करिए। भावना तो जी अपना अब माइक बंद देखिए करिए। ज्वाइन करेंगे। भावना जी अपना माइक बंद करिए। हमारे बीच दीपा नेगी जी, डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी हमारे बीच कोलकाता से जुड़ चुकी हैं। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच अन्य साथी कई जुड़े हैं, ऋतम्बरा शेमाल जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस पटल पर अन्य कई साथी हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज कि बाल कवि सम्मेलन में कल के लिए कम सहमति थी, तो कल के बच्चों को आज ही जोड़ दिया गया है और कल दोहा गायन कार्यशाला के लिए सहमति मांगी गई है। जो साथी दोहा गायन कार्यशाला के लिए सहमति देना चाहें वो सहमति दे सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए कल के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या हमारे बीच अपेक्षा राज जी जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। ओह अच्छा, आप नए आईडी से जुड़े हैं, मैंने सोचा आप नहीं जुड़ी हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको मेरा प्रणाम। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1217वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज बाल कवि सम्मेलन है। आज के कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करेंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। मैम आपका स्वागत, बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया कार्तिक हरबोला कक्षा 9 द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा से। भैया आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई प्रभाष देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। भाई आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मैं आप सभी लोगों को कोटि-कोटि नमन करती हूँ। एवं मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 19वीं बार संचालन करने का मौका दिया, तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया कार्तिक हरबोला कक्षा 9 द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक खरबोला है। मैं करंट कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1217वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी अंतर्गत आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती शिवा धरावेश जी, जो कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। एवं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। भाई, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। एवं आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, आपको भी आपके संचालन के लिए ढेरों बधाइयां। एवं हमारे बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में जुड़े हुए हैं आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। एवं आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, मौसम के अनुसार जानकारी देते हैं, पढ़ाई के अनुसार जानकारी देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत आभार। एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, जो कि बाल प्रहरी के संरक्षक हैं अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है एवं अभिनंदन है। एवं आप भी प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और हमें काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, और जो आपकी रचनाएँ हैं वो भी आप हम बच्चों के समक्ष रखते हैं, जिससे हम बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। सर, आपका भी बहुत-बहुत आभार है। हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। एवं बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला महोदय। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका बहुत-बहुत आभार कि आज आपने मुझे 19वीं बार विशिष्ट अतिथि का सुंदर दायित्व दिया। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आप सभी के समक्ष क्षमा चाहूंगा कि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं अपना कैमरा ऑन करने में असमर्थ हूँ। तो जो आज मेरी कविता का टॉपिक है वो है खेल। हम जानते हैं कि हमारे जो है स्वस्थ शरीर के लिए हम वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसलिए खेलना भी समय से बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ-साथ अदर एक्टिविटीज़ के साथ-साथ हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल से हमारा मानसिक विकास के साथ-साथ हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है, और हम एकदम मतलब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि पढ़ाई के साथ-साथ जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब खेलना भी बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। ठीक समय पर पढ़ना लिखना, ठीक समय पर काबिल होना। ठीक समय पर पढ़ना लिखना, ठीक समय पर काबिल होना, और समय पर खेलों पर भी गुम होना, और समय पर खेलों पर भी गुम होना। खेलों से बढ़ता है आपस में मित्रों का विश्वास, खेलों से बढ़ता है आपस में मित्रों का विश्वास, खेलों से होता स्वस्थ शरीर और रोगों का नाश, खेलों से होता स्वस्थ शरीर और रोगों का नाश। इसलिए हम खेलों को जीवन में अपनाएं, इसीलिए हम खेलों को जीवन में अपनाएं। होगा हष्ट पुष्ट शरीर और मन, होगा हष्ट पुष्ट शरीर और मन, हंस हंस कर आगे बढ़ते जाएं, हंस हंस कर आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी एवं आपकी कविता भी बहुत ही सुंदर थी। आपकी कविता का शीर्षक था खेल, जो कि बहुत ही सुंदर कविता थी। आपने हमें बताया कि हमें खेलना चाहिए और हम खेलने से हमें कोई रोग नहीं होता और हम खेलने से स्वस्थ भी रहते हैं। खेलने हमें पढ़ाई के साथ खेल भी करने चाहिए और हमेशा खेलना चाहिए। तो भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें, और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और दूसरे प्रतिभागी
की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हुए हमारे आज के पहले प्रतिभागी एवं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई चिराग आर्यन कक्षा 1 यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई चिराग क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम चिराग आर्यन मेरा नाम चिराग आर्यन मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मेरी कविता है क्रिकेट। मेरा प्रिय खेल है क्रिकेट। प्यारा विराट कोहली है मेरा सबसे न्यारा। चौके छक्के मारता है, दुश्मन के पसीने छुटाता है। थैंक यू, धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। आपने खेल के बारे में अपनी कविता आपका खेल शीर्षक था, लेकिन आपने हमें बताया कि आपका विराट कोहली सबसे पसंदीदा क्रिकेटर है, लेकिन नेटवर्क के कारण आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुआ द्योखन अल्मोड़ा से। भाई क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन है। मैं आपको एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। रंग बिरंगे प्यारे फूल, लाल गुलाबी पीले फूल, जीवन में खुशियाँ लाते फूल, घर आंगन महकाते फूल। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आपकी कविता का शीर्षक था फूल। फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। फूल किसी के भी मन को मोहित कर देते हैं और हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगाने चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन गुंजन मौर्य कक्षा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया नैनीताल से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन गुंजन क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन आरोही बिष्ट कक्षा 3 रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल श्रीनगर पौड़ी से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन आपका माइक बंद है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आरोही बिष्ट है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनबो प्ले प्राइमरी स्कूल श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल है। मेरी कविता है मेरा गांव।
मुझको मेरा गांव है भाता, चारों तरफ है हरियाली, खेल कूद है मौज मस्ती है, गांव मेरा गांव में मुझे मजा आता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब थी। आपकी कविता का शीर्षक था मेरा गाँव, जो बहुत ही सुंदर शीर्षक था और मुझे भी अपना गाँव बहुत अच्छा लगता है। तो आप हमें बताया कि आपको अपना गाँव बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा वहीं रहना चाहते हैं। तो अब मैं आरती अपना माइक लॉक करें, आरती आरडी से माइक लॉक करें, आवाज स्लो हो रही है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय अपेक्षा, सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शिवा धरावेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रहे प्रिय प्रभात और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण एवं गण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे उनमें राष्ट्र प्रेम का भाव अंकुरित हो, कैसे वो सभी के साथ बेहतरीन व्यवहार करें और देश के अच्छे नागरिक बने, इन सब बातों पर चिंतन मनन करते हुए इन कार्यशालाओं को नियत किया जाता है। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। जब हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर सकारात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो जो बच्चे यहाँ प्रतिभाग करते हैं, संचालन करते हैं, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष उद्बोधन देते हैं, निश्चित रूप से वो न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग करते हैं अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं और ऑनलाइन कार्यशालाओं की दृष्टि से देखें तो ये ऐतिहासिक कार्यशालाएं हैं जो कि 1,500 अपने 1,500वें कदम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। 1200 कदम पार कर चुके हैं और मात्र 25% कदम चलने के बाद ही 1,500 पार कर जाएंगे। निश्चित रूप से ये एक रिकॉर्ड भी हो सकता है ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में। प्यारे बच्चों, वास्तव में शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है।
हम इसके बल पर अपने देश में लोकतंत्र होने के कारण कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, बशर्ते हमारा साध्य सुस्पष्ट हो और साधनों का निर्धारण अच्छा हो। जो बच्चे लगातार अनवरत है प्रयास करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। प्यारे बच्चों, बरसात का समय चल रहा है, जल जनित बीमारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पानी को उबाल कर पीना है और बाहर का खाने से बचना है। बरसात के समय में बाहर के खाने से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। बाहर के खाने से बचें और अपने घर पर ही बना हुआ कोई भी भोज्य सामग्री ग्रहण करें। आप ऐसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं। उर्दू की एक कहावत भी है, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। वास्तव में हम स्व अनुशासित जीवन जीकर अपने बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी जीवनचर्या स्व अनुशासित है, यदि हमारा समय प्रबंधन बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से हम जीवन के उच्चतम क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे इस समय को आलस्य, लापरवाही में निकाल देते हैं, निश्चित रूप से उन्हें कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु आचरण में डालना, साहित्य की किताबें पढ़ना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मीठी बोली संबंधी 2 पंक्तियां बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर। और आप हमें पढ़ने के लिए भी बताते हैं। और आपने हमें यह बताया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। और आपसे हमें यह प्रेरणा मिली कि हमें पढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन एवं कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अर्पिता राय, कक्षा यूकेजी, कैरियर एकेडमी, जंगल सीकरी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता राय है। मैं कक्षा यूकेजी की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है कैरियर एकेडमी। मैं आज आप सभी के सामने एक स्वर रचित कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका नाम है टॉफी। खट्टा मीठा आता टॉफी, भैया भी है मेरा खाता टॉफी, मेरे मन को भी है भाता टॉफी, फिर क्यों दांत सड़ाता टॉफी। सबको सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आप इतनी छोटी हैं, फिर भी आपने इतनी स्वरचित, इतनी
सुंदर स्वरचित कविता प्रस्तुत की। आपकी स्वरचित कविता का शीर्षक था टॉफी, और आपने आपने हमें बताया कि टॉफी बहुत अच्छी होती है, और यह सच बात है कि टॉफी सबको ही अच्छी लगती है, और टॉफी खट्टी मीठी होती है, आपने हमें बताया। तो आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई एवं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी रुद्रांश पंत, कक्षा यूकेजी, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी जी जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम रुद्रांश पंत है। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम नर्सरी एंड स्कूल है। आज स्पर्शिका कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी दादी रोज सवेरे मुझे खिलाती, अच्छा भोजन मुझे खिलाती, नई कहानी रोज सुन। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आप इतने छोटे थे, फिर भी आपने इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत की। आपकी कविता का शीर्षक था दादी, और आपने बताया कि आपको अपनी दादी बहुत अच्छी लगती है, एवं सबको ही अपनी दादी बहुत अच्छी लगती है। और आपने यहाँ भी बताया कि आपकी दादी आपको कहानियाँ सुनाती हैं, और यह सच बात है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन एवं कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी रुद्रांशी तिवारी, आंगनबाड़ी केंद्र पनुआ द्योखन अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम की विद्यालय पनिया द्योखन है। मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। चॉकलेट कितनी अच्छी है, दांत खराब कर देती है। चॉकलेट कितनी अच्छी है, दांत खराब कर देती है। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आप इतनी छोटी हो, फिर भी आपने बहुत ही सुंदर स्वरचित कविता प्रस्तुत की। आपकी स्वरचित कविता का शीर्षक था चॉकलेट। आपने बताया कि चॉकलेट बहुत अच्छी होती है और दांत खराब कर देती है। हमें सभी बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है। हमें चॉकलेट खानी चाहिए, लेकिन एक मात्रा में, क्योंकि चॉकलेट से हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि, श्रीमती शिवा धरावेश जी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। मैम, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चंदन की खुशबू मंच पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू मंच पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। आप आए मंच पर अतिथि बनकर, आप आए मंच पर अतिथि बनकर, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बेटा, बहुत प्यार, अभिनंदन। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शिवाजी, आपका मोबाइल तिरछा हो रहा है। अच्छा जी, फोटो सीधे एक नहीं आ सेकंड से ओके करिए। जी, स्वागत है मैम, आगे।
आवाज आ रही है सर? जी, आरी स्वागत है। आवाज आ रही है, बोलिए मैडम, आवाज आ रही है आपकी, स्पष्ट आ रही है। अच्छा। मंचा सेन, आदरणीय किरोला सर, आदरणीय सारस्वत जी, अशोक जी और श्री श्याम पलक पांडे जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है, बहुत दिल की गहराइयों से। निरंतर आप लोगों की उपस्थिति बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए सदैव लगी रहती है इसमें। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों के लिए समय निकालना और वो भी निरंतरता से बाल प्रहरी के लगभग कितने एपिसोड्स, कितने कार्यक्रम होने को आए हैं, जो भी काफ़ी सारे हो गए हैं। तो उसमें निरंतर आपकी उपस्थिति, जब भी मैंने कार्यक्रम को शामिल हुई मैं कार्यक्रम में और मुझे कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आपकी उपस्थिति सदैव ही मैंने देखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना समय आप निकाल पा रहे हैं और बच्चों को गढ़ने के लिए बच्चों को, और यही एक सच्चा कर्तव्य है। बाल प्रहरी बनाने के लिए जो आपका एक योगदान है, वो विशेष रूप से एक तप के समान है। जैसे कोई तपस्या करता है, तो कोरोना काल से ही शुरुआत हुई थी। आदरणीय किरोला सर का ये एक तपस्या ही कहूँगी मैं कि बच्चों के लिए निरंतर ये कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा से संबंधित बच्चों को जिनमें जीवन मूल्यों की विशेष नैतिक मूल्य, जीवन मूल्यों की शिक्षाएँ छुपी होती हैं और जो बच्चों के लिए आज के दिन, आज की दिनचर्या में, आज के इस समाज में मूलभूत आवश्यकता है। जिस तरह से बच्चों का ध्यान आजकल ऑनलाइन या मोबाइल या और तरह से बच्चे थोड़े से पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके एक ये ऐसा प्रयास है जिसकी सराहना शायद केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए। क्योंकि हमने एक शिक्षिका के रूप में हमने महसूस किया है कि बहुत से कार्यक्रम और परियोजनाएँ, जो योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा फलीभूत नहीं होती हैं, इतना ज़्यादा उसका गुणात्मक शिक्षा में कोई असर या प्रभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन जो ये प्रयास है और ये निरंतरता बच्चों को गढ़ने की, हिंदी साहित्य को सँवारने की, बच्चों की रुचि और उनका एक विश्वास बनाने की, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उन्हें देखकर सच में बड़ी हैरान होती हूँ कि मंच संचालन हो या किसी भी तरह का, तो बच्चे निर्भीक से होकर कैमरा फेस करते हैं, अपनी बात रखते हैं और समझ लीजिए आप, राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कार्यक्रम सरकार द्वारा, जैसे शिक्षा में पाठ्यक्रम का आयोजन होता है, तो दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आदरणीय किरोला सर की जो ये तपस्या है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें लागू किया जाए और पाठ्यक्रम में भी ये शामिल किया जाए। और उदय किरोला सर को इसका पूरा श्रेय जाता है। उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, सारस्वत जी, पलक पांडे जी, तो ये एक ऐसे स्तंभ हैं, एक ऐसे पिलर्स हैं, जिस पर ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा आने वाले समय में ऐसा आभास होता है कि बहुत सम्मान इस संस्था को, बाल प्रहरी को मिलेगा। और जो इनके पिलर्स हैं, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, तो उनके लिए विशेष रूप से एक अस्मरणीय जो रहेगा कि सदैव बाल प्रहरी में जब ये बच्चे बड़े हो जाएँगे और कार्यक्रम में ये बच्चे मुख्य अतिथि के रूप में भी आएँगे, तो उस वक़्त जो भी स्तंभ हैं, इसके मजबूत स्तंभ, उन्हें कितनी खुशी होगी कि वो बच्चे एज़ चीफ गेस्ट आएँगे, एज़ शिक्षाविद के रूप में आएँगे
और अपनी बात रखेंगे और ऐसे ही वो बच्चों को आगे जीवन में प्रेरित करते रहेंगे। आज बच्चों की रचनाएँ इतनी प्यारी लगी, बहुत प्यारी। तोतली आवाज़ में उनका तुतला के बोलना और यकीन मानिए बहुत गदगद हुई मैं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी दुनिया भी बच्चों के साथ ही है, मेरा संसार बच्चों की खुशियों के साथ ही है। आज थोड़ा-सा आदरणीय आपके नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ कि आज उपवास था, देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में, तो सर का जब फ़ोन आया किरोला सर का तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मुझे ये लगा कि मेरी पूजा-पाठ और जो भी मेरा ध्यान, भजन, कीर्तन में जाना है, तो मैं इस वक़्त यही महसूस कर रही हूँ कि मैं परमात्मा के बीच में हूँ और इतने प्यारे बच्चों की उपस्थिति में, जैसे प्यारे से खिलते हुए फूल हैं, तो उनके बीच में शामिल होना, तो इनका ही मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं उनको वो मैं उनकी कोई प्रेरणा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आज प्रेरणा बने हुए हैं, सदैव से प्रेरणा। मेरे स्कूल में बच्चे और मेरे आस-पास सभी लोग जानते हैं कि बच्चों से हर पल मैं कुछ न कुछ सीखती हूँ। मेरी बहुत दोस्ती, मित्रता बच्चों के साथ रही है। तो आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और इसी के साथ आप मंचासीन सभी को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत-बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को। आदरणीय किरोला सर को बहुत विशेष आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे इतना ज़्यादा कोई हमारी वो नहीं थी कि हम एज़ मुख्य अतिथि आ सकें। क्योंकि ऐसी कोई विशिष्ट उपलब्धि में हमने अभी तक प्राप्त नहीं की है। सिर्फ़ ये है कि बच्चों को दिल से पढ़ाते हैं और यही आशीर्वाद और यही इसी के साथ अपना संदेश खत्म करती हूँ। बिटिया ने इतना प्यारा मंच संचालन किया, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये बिटिया बहुत अच्छे स्तर पर और ये बिटिया क्या सभी बच्चे जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो भावी आने वाले बहुत बड़े कवि और जो जिनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अपने राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार। थैंक यू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। अपेक्षा जी माइक लॉक्ड है, अनलॉक करिए माइक। अपेक्षा जी, सर। अपेक्षा जी आप बहुत प्यारा बोलती हैं, बहुत खुश हुई मैं। अपनी बिटिया को भी दिखा रही थी कि देखो वो कैसे मंच संचालन कर रही है, कितना प्यारा कर रही है। बहुत-बहुत आशीर्वाद बेटे आप सभी को। जी मैम, और आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी प्रेरित करने वाली एवं इतनी अच्छी प्रेरणा दी। आपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं प्रेरणा भी दी और आपने हमें बताया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैम आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब थैंक यू। मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी, मेरी बहन गुंजन तलड़िया, कक्षा 8, सबावी खत्याड़ी अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम गुंजन तलाड़िया है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं सरस्वती बाल विद्या निकेतन खत्याड़ी अल्मोड़ा से हूँ। मेरी एक स्वरचित कविता है मतदान। मतदान करो, ना करो जाति की बात, ना करो धर्म की बात। कोई नहीं यहाँ अपना है, कोई नहीं यहाँ पराया है। लोकतंत्र के खातिर सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चुनाव नहीं मतदान करो, नव भारत निर्माण करो, मतदान करो, मतदान करो। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। आपने हमें जो स्वरचित कविता सुनाई, वो मतदान के बारे में सुनाई थी। हमें मतदान करना चाहिए और हम सभी और आपने हमें बताया कि हमें मतदान करना चाहिए और आप मतदान होने भी वाले हैं। ग्राम प्रधान के को चुनने के लिए मतदान होने वाले हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 4, माउंट ऑलिवियर स्कूल, संत नगर, उधमसिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय, मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ऑलिवर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको एक रक्षा बंधन में एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। रक्षाबंधन का दिन है आया, बहन ने भाई को राखी बंधवाया। प्यार प्यारा त्योहार है यह प्यार का, स्नेह भरा भरा है हर उपहार का। भाई ने वचन दिया रक्षा का, साथ निभाए हर कदम का। माँ ने थाली सजाई प्यारी, सबके चेहरे पर खुशी है सारी। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी कविता का शीर्षक था रक्षाबंधन और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और रक्षाबंधन आने भी वाला है और मुझे भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ एवं सारी ही बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती हैं। जो रक्षाबंधन मेरा एक बहुत ही पसंदीदा त्योहार भी है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता का शीर्षक है लड़कियां नहीं है कम। आजकल लड़कियां नहीं है कम किसी से, चल रही है वो एक कदम आगे सबसे। आजकल लड़कियां नहीं है कम किसी से, चल रही है वो एक कदम आगे सबसे। फिर भी लोग सोचते हैं कि लड़के कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन लड़कियों के नहीं है बस में। फिर भी लोग सोचते हैं कि लड़के कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन लड़कियों के नहीं है बस में। बहुत हुआ, बंद करो ये भेदभाव। बहुत हुआ, बंद करो ये भेदभाव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाओ, क्योंकि अब मिल चुके हैं उन्हें बहुत घाव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाओ, क्योंकि अब मिल चुके हैं उन्हें बहुत घाव। आजकल लड़कियां नहीं है कम किसी से, आजकल लड़कियां नहीं है कम किसी से, चल रही है वो एक कदम आगे सबसे, चल रही है वो एक कदम आगे सबसे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपकी कविता का शीर्षक था लड़कियां नहीं है किसी से भी कम। यह आपने बहुत सही बात बोली। आजकल लड़कियां सभी क्षेत्र में आगे हैं और वो लड़कियों को होना भी चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन प्राची जोशी, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी, कक्षा 4 की छात्रा आप सभी लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है खेल। खेल होते तरह तरह के, खेल होते तरह तरह के, जिनसे होता शरीर सुंदर, मानसिक शक्ति जिनसे बढ़ती, मानसिक शक्ति जिनसे बढ़ती, आपस में बढ़ता है प्यार। क्रिकेट, हॉकी और टेनिस, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस, अड्डू पिट्ठू छुपन छुपाई, अड्डू पिट्ठू छुपन छुपाई। इत्यादि खेल को खेलते हम सब मिलकर बहन भाई, हम सब मिलकर बहन भाई। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर स्वरचित कविता प्रस्तुत की और आपकी स्वरचित कविता खेल था। और जिसमें आपने बताया कि खेल तरह तरह के होते हैं और खेल के खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। और मुझे हम सबको खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और हमें
हमें हमें खेलना भी पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंशुमन राय कक्षा 4 सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार खोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। सबको पहले प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान राय है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबार गोरखपुर है। मैं आज आपके सामने स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। इस कविता के शीर्षक है मेरी दादी। पेड़ा दही घी ककोली, पेड़ा दही घी ककोली, सब बनाती मेरी दादी। स्कूल से जब घर में आता मुझे खिलाती मेरी दादी। पढ़ाई से जी चुराता दांत पिलाती मेरी दादी। जब भी डांटे पापा दादाजी, जब भी डांटे पापा दादाजी, मुझे बचाती मेरी दादी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर कविता स्वरचित कविता प्रस्तुत की। आपने बताया कि आपकी दादी आपके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और आपको अगर कोई भी डांटता है तो आपको आपकी दादी बचाती है। और मुझे सबको ही अपनी दादी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अपनी दादी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी चौहान कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज मानिला अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पटल पर जुड़े सभी गुरुजनों, साथियों और मेरे सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला है। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला है। मैं आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है पुस्तक। जीवन की मुस्कान है पुस्तक, ज्ञान का भंडार है पुस्तक, अंधे की आंखें बन जाए ज्ञानियों का ज्ञान है पुस्तक। क्या बुरा है क्या अच्छा है, करती है पहचान ये पुस्तक, बेशकीमती खान जी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब थी। आपकी कविता का शीर्षक था पुस्तक और आपने बताया कि सही गलत का ज्ञान पुस्तक देती है और ज्ञान का भंडार भी पुस्तक है। हमें पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन बबीता आर्य कक्षा 8 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता आर्य है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत है। आज मैं आप सभी के सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मोबाइल। सबके हाथ में रहता हूँ, करते हैं मुझको डायल। सबके हाथ में रहता हूँ, करते हैं मुझको डायल। हाँ, मैं हूँ सबका अपना स्मार्टफोन मोबाइल। हाँ, मैं हूँ सबका अपना स्मार्टफोन मोबाइल। मुझसे बातें भी हो जाती हैं, इंटरनेट भी चल जाता है। मुझसे बातें भी हो जाती हैं, इंटरनेट भी चल जाता है। घड़ी की जगह मैंने ली, अलार्म की जिम्मेदारी मेरी। घड़ी की जगह मैंने ली, अलार्म की जिम्मेदारी मेरी। कैलकुलेटर मैं बन जाता, बच्चों को मैं गेम खिलाता। कैलकुलेटर मैं बन जाता, बच्चों को मैं गेम खिलाता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी।
की कविता का शीर्षक था मोबाइल। और मोबाइल, आपने बताया कि आजकल हर जगह मोबाइल इस्तेमाल होते हैं। मोबाइल को हम कई चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि समय देखने के लिए, अलार्म रखने के लिए और कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करने के लिए और गेम खेलने के लिए भी। यह आपने हमें बताया। मोबाइल हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलानी, कक्षा 8, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता का विषय है हरीला पर्व। इस पर मेरी स्वरचित कविता कुछ इस प्रकार है। सावन का महीना आने वाला है, हरीला पर्व साथ लाने वाला है। हमको देता सीख निराली, धरती पर फैले हरियाल। हमको देता सीख निराली, धरती पर फैले हरियाल। संस्कृति के साथ अपना दायित्व भी निभाना है। संस्कृति के साथ अपना दायित्व भी निभाना है। हरेला पर्व हम सबको धूमधाम से मनाना है। हरेला पर्व हम सबको धूमधाम से मनाना है। सावन का महीना आएगा, हरेला पर्व साथ लाए। हमको देता सीख निराली, धरती पर फैले हरियाली। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी एवं आपने गाकर अपनी कविता एवं हाव भाव के साथ प्रस्तुत करी। आपकी कविता हरेले आपका स्वरचित कविता का शीर्षक था हरेला, और और अब सावन का महीना है और हरेला भी आने वाला है, और आपने बताया कि हरेला खुशियां साथ लाता है और हरियाली भी लाता है, और हरेला बहुत ही एक सुंदर त्योहार है और हम सभी को हरेला धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी, आपका स्वागत है। बहन, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का 1270वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि बाल कवि सम्मेलन है। यह मेरा पसंदीदा ऑनलाइन कार्यक्रम में से एक है। तो इसमें आपको अपनी एक स्वरचित कविता सुनानी है, तो मैं भी आपके समक्ष कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है जरूरी है मतदान। अगर चाहिए अपना विकास तो मतदान को ना समझो बकवास। अगर चाहिए अपना विकास तो मतदान को ना समझो बकवास। इससे अच्छी सरकार बनेगी, देश में वृद्धि होती रहेगी। इससे अच्छी सरकार बनेगी, देश में वृद्धि होती रहेगी। छोड़ो मत अपना अधिकार, मतदान कर चुनो अपनी सरकार। सबने मन में ठाना है, वोट देने जरूर जाना है। सबने मन में ठाना है, वोट देने जरूर जाना है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही सुंदर थी। आपकी कविता का शीर्षक था मतदान, और आपने हमें बताया कि हमें मतदान करना चाहिए और यह हमारा अधिकार है और हमें मतदान करना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय प्रेक्षाराज। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन। और आपने जैसा बताया कि आपका ये 19वीं बार संचालन, हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन। आगे बढ़ने से पहले
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी बाल कविता हमें सुनाएं। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है मोर, जो कुछ इस प्रकार है। सुंदर सुंदर पंख फैलाए आता मोर, पंखों के उन रंगों से सबको है बहलाता मोर। वन की शोभा बढ़ाता मोर, सबके मन को भाता मोर। जैसे ही बरसे मेघा अपना नृत्य दिखाता मोर, रंग बिरंगे पंख दिखाकर अपनी शान बढ़ाता मोर। सारे वन घूम घूम कर कुह कुह का शोर मचाता मोर। जैसे ही इसके पास जाओ, बाग उड़ जाता मोर। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने मोर पर सुनाई। पीकॉक, मोर सबसे सुंदर पक्षी है इस धरती पर, और उसका नृत्य तो देखने में मुग्ध कर देने वाला होता। तो उसके नृत्य की, उसके सौंदर्य की, उसके पंखों की विशेषताओं को समाहित करते हुए आपने सुंदर कविता की रचना की। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और दूसरी बात यह कि आपको बहुत कम समय में आदरणीय केरोला जी ने बताया कि आपको संचालन करना, आप तैयार हो गए 15-20 मिनट के अंदर ही, और उसके बाद इतना सुंदर संचालन कर रही हैं कम समय के बाद भी। ये विशेष रूप से बधाई की पात्र है। तो प्रस्तुत तो है ही शानदार आपकी, और जब आप अपना 100% देते हैं तभी आप सबसे उभर कर सामने आते हैं, आपका व्यक्तित्व एक नया निखार पा जाता है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आज के इस बाल कवि सम्मेलन में 19 बच्चों को दिए गए विषय पर 40 विषय आदरणीय केरोला जी ने दिए थे, और उस विषय पर अपनी कविताएं लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत कर, मंच पर सुनानी थी। और बच्चों ने बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। उनमें फूल पर कविता है, मेरा गांव, मतदान पर, रक्षाबंधन, लड़कियां किसी से कम नहीं, खेल, मेरी दादी, पुस्तक, मोबाइल, हरेला। और ये इसके अलावा जो हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं उनमें अर्पिता राय यूकेजी से हैं, उन्होंने टॉफी पर कविता सुनाई। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। रुद्रांश पंत ने, वो भी यूकेजी के हैं, मेरी प्यारी दादी, दादी उनको बहुत प्रिय हैं, बहुत सुंदर कविता। रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी से हैं, उन्होंने चॉकलेट पर कविता सुनाई। और चिराग आर्यन ने क्रिकेट पर। ये 4 बच्चे चिराग आर्यन कक्षा 1 के छात्र हैं, रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी, रुद्रांश पंत यूकेजी और अर्पिता राय यूकेजी। ये 4 छोटे बच्चों ने आज के काव्य सृजन में भाग लिया, अपनी कविताएं लिखी और लिख करके मंच पर उनको प्रस्तुत किया। बड़ा सुंदर प्रयास उनका, वो विशेष रूप से बधाई की बात है। अच्छा, सभी को, सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन ये छोटे प्रतिभागी हिम्मत करके आ रहे हैं, यूकेजी का छात्र, और कविता लिख रहा है। कविता लिख करके भले ही अपने माता पिता से पूछे, मदद ले, अध्यापक से पूछ ले, मगर सामने आकर के कविता बना करके प्रस्तुत कर रहा है। इसी से कविता लिखने के, साहित्य रचना के, सृजन के बीज जो हैं उनका वपन होता, बोए जाते हैं, बीज पड़ जाते हैं, धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, और बच्चे आगे चल करके कविता, कहानी, साहित्य, लेख सब कुछ लिखने लगते हैं। लेकिन उनको अवसर मिलना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता श्री प्रभाष देवतला कर रहे हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, और उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, और उसके बाद अपनी बाल कविता भी, स्वरचित कविता भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक बोला जी हैं,
जो कक्षा 9 के छात्र हैं गौराहाट अल्मोड़ा से, कार्तिक जी ने को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने अपना बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया और कविता भी उन्होंने सुनाई। उनकी कविता खेल पर थी, बड़ी सुंदर कविता थी। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर कविता की रचना करने और उसका पाठ करने। आज के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावेश जी हैं, जो सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और शिक्षण कार्य में से जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ शिक्षिका हैं। आपने इन कार्यशालाओं के महत्व को रेखांकित किया, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की और संचालन की प्रशंसा की। इस बात को भी बताया जोर दे करके कि ये कार्यशालाएं कैसे बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास ला रहे हैं। आगे चलकर यही बच्चे 10 साल बाद, 15 साल बाद इन कार्यशालाओं में मुख्य अतिथि बनकर आए, अध्यक्ष बनकर के आए, और तब वो देखेंगे कि हम जब इन कार्यशालाओं में भाग ले रहे थे तो उनकी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने भी कहा कि जो भारत की शिक्षा नीति है उसमें आदरणीय किरोला जी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये एक शिक्षा नीति का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि इन कार्यशालाओं से या किसी भी कार्यशाला से जो बच्चा एक बार जुड़ता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने ये भी विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, वो हमेशा बच्चों से कुछ न कुछ नया सीखती रहती। हर बच्चा अपने में एक नया गुण लिए होता है, सर्वगुण संपन्न होता है और हमें कौन सा गुण उसमें निखर सकता है उसे निखारना है और ये कार्यशालाएं वो कार्य कर रही हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और जुड़ करके वे अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ाते। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसीलिए बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की आज पहली पसंद बन गए। बच्चे इन कार्यशालाओं से जुड़ना चाहते हैं, अभिभावक उन्हें जोड़ना चाहते हैं और शिक्षकों का भी पूरा सहयोग मिलता है कार्यशाला। लेकिन बच्चों के संदर्भ में, पढ़ाई के संदर्भ में आदरणीय सारस्वत जी हमेशा ये बात जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पुस्तकालय जा करके वहां से ले आनी है। उनमें महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ना है और महापुरुषों की जीवनी में या विचारों में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना है और अगर हम उतार सके तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाए। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
उनके आशीर् वचन को बच्चों को ही नहीं हम सबको भी रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय ऋतंभरा सेमवाल मैडम, आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय भावना पांडे मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय वत्सला सिंह मैडम, आदरणीय आरती विश्व मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम और आदरणीय केशव दत्त जोशी जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। केशव दत्त जोशी आईडी कृपया लॉक करें। और जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंचों से जोड़ते हैं। अब यूकेजी के 2 बच्चे, कक्षा 1 का, आंगनबाड़ी, ये सब बच्चे मन से जुड़ रहे हैं, यह अभिभावक ही उन्हें जोड़ रहे हैं। एंड्रॉयड फोन है या लैपटॉप है, वाईफाई सुविधा है, एकांत कक्ष है, पूर्वाभ्यास है, ये सब अभिभावक ही कराते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद और प्रेरणा पुरुष तथा ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर सरस और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रम चलाते जा रहे हैं। अब बाल कवि सम्मेलन बच्चों में सृजन के बीज बो रहा, बच्चे इससे सृजन करना सीखते हैं, कविता कैसे लिखी जाए ये सीख रहे हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चल करके ये बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और इसी में से जो आज प्रतिभाग कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं में से कुछ बड़े कवि, बड़े कहानीकार, बड़े साहित्यकार। करोला जी का तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूपरेखा देते हैं। मैं उनके भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई एवं आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। और सर, आप हमें बहुत अच्छी और आगे बढ़ने वाली बातें बताते हैं और आप हमें पढ़ने की आप हमें शिक्षा के बारे में बताते हैं और पढ़ना भी हमें पढ़ना चाहिए ये भी बताते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज बाल कवि सम्मेलन में आज के मुख्य अतिथि श्रीमती शिवा धरावेश जी का
मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोरा, कक्षा 9 और आज के इस कार्यक्रम के कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज दुल्हाराज से। दीदी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सरस्वती सर, श्री श्याम पल्लव पांडे सर, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और श्री उदय ग्राला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का यह सुनहरा मौका प्रदान किया। और आज सारे बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रतिभा किया, अपनी प्रस्तुति दी, इसलिए मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भी अपनी एक कविता स्वरचित कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे दादा। मेरे दादा बड़े निराले, खिलौने लाते ढेर सारे। मेरे दादा बड़े निराले, खिलौने लाते प्यारे ढेर सारे। होते प्यारे प्यारे, मुझको वो लगते प्यारे प्यारे। मेरे दादा सबसे न्यारे, मेरे दादा सबसे न्यारे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आप इतने छोटे हो और फिर भी आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। और आपकी कविता का शीर्षक था दादा। और आपने हमें बताया कि आपके दादा बहुत ही अच्छे हैं और सबको ही अपने दादा बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तुम्हारे आज एक ही छुट्टी हुई प्रतिभागी हैं, मेरी छोटी बहन गुंजन मौर्य। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन गुंजन, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के सुंदर और शानदार संचालन के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां। और आपने जो आज अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण किया, स्वरचित कविता का, उसके लिए भी आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कीप इट अप, कैरी ऑन कहता हूँ। आप बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ती हैं और जुड़ने के साथ जब आप सहभाग करती हैं, कोई आपकी प्रस्तुति होती तो वो भी शानदार होती है। आपका संचालन भी जो है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो अपेक्षा राज जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज कविता वाचन कार्यशाला, जो कि एक प्रकार से स्वरचित कविता पाठ हमको जो करना है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में बाल प्रहरी मंच पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। और इस प्रस्तुति में जितने भी बच्चों ने सहभाग किया, सभी ने निर्देश के अनुसार जो कविता पाठ करना था, कविता को स्वरचित रूप में प्रस्तुत करना था, वो करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखने का सुंदर प्रयास किया। आज की इस कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी की 1217वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि स्वीकार करते हुए उपस्थिति प्रदान कर रही आदरणीय श्रीमती शिवा धरावेश जी, जो सिरमौर हिमाचल प्रदेश से सक्रिय सहभाग कर रही हैं और समयदान कर रही हैं। और आज जैसा कि विदित है, पूरे देश में भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार और तिथि के अनुसार, भारतीय पंचांग तिथि के अनुसार आज देवशयनी एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है।
आज से लगभग ये मान के चलिए कि देव उठनी 11 के 20 तक का जो अंतराल है, उसमें हम भगवान को प्रतीकात्मक रूप से शयन के लिए आमंत्रित करते हैं, वे विश्राम करते हैं। और चूंकि ये जो दौर होता है, बाढ़ का दौर होता है, बारिश का दौर होता है, और इस दौर में बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं, जो सड़क मार्ग होते हैं, वो अवरुद्ध होते हैं। और प्राचीन समय में मुझे लगता है कि संचार के साधन और पथ संचलन, मार्ग का कठिनाइयों से भरा होना, और बारिश का जो दौर, बाढ़ का जो दौर रहता, उस दौर में भगवान को शयन के रूप में जो एक प्रक्रिया थी, उसको विधिवत रूप से मनाया जाता था। और हम बहुत से कामों को रोक देते थे, जैसे शादी विवाह के कार्य जो है उस दौरान विराम पे होते थे। इसी तरह से और भी दूसरी चीजें, जो यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं हैं, बड़ी यात्राएं हैं, उन पे विराम लग जाता था। लेकिन देवशयनी एकादशी के बाद भी भगवान को हम आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रित करने के बाद में हम उनको विधि विधान से, जो बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं, जैसे हरेला है, हरियाली अमावस्या का त्योहार है, गणेश का प्राकट्य उत्सव है, नवरात्रि का पर्व है, रक्षाबंधन है, देव जन्माष्टमी है, ऐसे बहुत से त्योहार जो है, हरतालिका व्रत है, शीतला सप्तमी है, बहुत सारे त्योहार इस दौरान आते हैं। और प्रकृति से जुड़ाव के तीज त्योहार और परंपराएं चलती हैं। तो बच्चों ने उस शीर्षकों को इसमें लेने का प्रयास भी किया है। और जैसे हरेला के ऊपर बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी, जो प्रकृति का एक सुंदर पर्व है। बच्चों ने अपनी क्षमता के अनुसार अपने कविताओं का सृजन किया और स्वरचित कविता का पाठ किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम खुद से कविताओं का सृजन करते हैं, हम तुकबंदी के शब्दों को ढूंढते हैं, और उनको जब हम रचने के बाद में पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी जो काव्य रचनात्मक अभिव्यक्ति है, उसका स्वरूप कैसा है। मैं आज की इस सुंदर कार्यशाला के लिए सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज की कार्यशाला में मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे श्री कार्तिक हरबोला जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। अध्यक्षता करने वाले हमारे मित्र प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के हैं और चौकटी अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। और द्वाराहाट अल्मोड़ा से कुमाऊं पब्लिक विद्यालय से जो कक्षा 8 की विद्यार्थी को कुमारी अपेक्षा राज जी, उनके द्वारा सुवर्ण संचालन किया जा रहा है। मैं आप सभी की विशिष्ट दायित्व बोध के लिए और उसके निर्वहन के लिए आप सभी बच्चों को बधाइयां देता हूं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में चिराग आर्यन जी कक्षा प्रथम से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा तृतीय से है, गुंजन मौर्य जी कक्षा 4 की हैं आप नैनीताल से, आरोही बिष्ट जी कक्षा 3 से हैं, अर्पिता राय जी कक्षा यूकेजी से हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, रुद्रांश पंत जी कक्षा यूकेजी से हैं गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से, रुद्रांशी तिवारी जी आप भी आंगनबाड़ी से हैं, मतलब नर्सरी की जो कक्षाएं हैं उनसे हैं, गुंजन तलड़िया जी कक्षा 8 से हैं, संस्कृति उपाध्याय जी कक्षा 4 उधम सिंह नगर से हैं, यशस्वी जोशी जी कक्षा 7 से हैं, प्राची जोशी जी और अंशुमान आर्य जी कक्षा 4 से, साक्षी चौहान जी कक्षा 7, बबीता आर्य जी कक्षा 8, नीलाक्षी कलोनी जी कक्षा 8 से टनकपुर चंपावत से, और पल्लवी बिष्ट जी रानी के तलमोड़ा से कक्षा 8 की विद्यार्थी। आप सभी बच्चों ने जब स्वरचित कविता का सृजन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको जो दिए गए शीर्षक थे, उन विषयों को केंद्रित करते हुए, उन शीर्षक को केंद्रित करते हुए आपके सामने पंक्ति की रचना में एक पूरा चलचित्र चलता हुआ दिखाई देता है।
और उसके साथ में जो घटनाक्रम होता है वो भी हमारे सामने मौजूद रहता है, लेकिन आप उसको शब्दों में बांधते हैं। ये अनोखा सृजन होता है, इसमें हमारी कल्पना भी होती है, इसमें हमारा अनुभव भी होता है, इसमें हमारे शब्द भंडार का प्रयोग भी होता है। इसमें हम जब तुकबंदी वाले शब्दों को लिखते हैं और जमाते हैं, तो हमारा जो मानस पटल है वो तर्क और विश्लेषण भी करता है कि हमें कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा और उसका भाव वहां पे अर्थ के साथ में सटीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो आप सभी दोस्तों ने जो कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, मैं सभी बच्चों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी डायरी में इन कविता को नोट कर लीजिए और जितने भी आप इस तरीके से कविताओं का सृजन करते हैं, कहानी लिखते हैं, उन सभी को आप संकलन करें अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में। और जब संकलन कर लेंगे तो आपके पास में एक संग्रह बन जाएगा, कविता संग्रह बन जाएगा, कहानी संग्रह बन जाएगा और आप एक अच्छे रचनाकार के रूप में देश में जाने माने नाम के रूप में बाल प्रहरी के माध्यम से पूरे देश में आएंगे। आज की इस कार्यशाला के प्रस्तुतिकरण में सहभाग करने वाले सभी मित्रों को मैं ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रहरी मंच पे हमें हमेशा ही आदरणीय आकाश सरस्वत सर का, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता। आप एक शिक्षाविद के रूप में, आप एक सुधी और अनुभवी साहित्य सृजनकर्ता के रूप में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप दोनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रेषित करते हैं। आपका स्नेह हम सभी को इसी तरह से प्राप्त होता रहे। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्र में बांध के रखने वाले हैं और उस पूरी जितनी कार्यशालाएं चल रही हैं उन सभी कार्यशालाओं में आपका बच्चों के लिए ये मंच प्रदान करना और बच्चों को व्यक्तित्व विकास के लिए पटल उपलब्ध कराना। 1216वां आज ऑनलाइन कार्यक्रम है। मतलब हमने बहुत सारी, पीछे मुड़ के यदि हम देखते हैं तो हमारे पास में 1215 कार्यशालाएं हो चुकी हैं और हर कार्यशालाओं में विभिन्न विधाओं पे आप सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और आपके व्यक्तित्व विकास में बहुत परिवर्तन आया है। आप सभी बच्चे जो हैं बधाई के पात्र हैं। आपके घर में जो अभिभावक गण हैं, पालक गण हैं, माता पिता हैं, घर के सभी वरिष्ठ जन हैं, भाई बहन, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन सबके सहयोग से, उनके सबके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से आप सभी बच्चे यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। और चैट बॉक्स के भी जो साथी बाल प्रहरी मंच पे निरंतर जुड़ते हैं, मैं देखता हूं कि उनकी टिप्पणियों से भी बच्चों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। और प्रतिदिन जुड़ने वाले चैट बॉक्स के हमारे जो साथी हैं, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय सीमा ठाकुर धरावेश जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आप लोगों का निरंतर जुड़ाव बाल प्रहरी मंच पर बच्चों को ताकत देता है, बल प्रदान करता है, मार्गदर्शन देता है। आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय वत्सला सिंह जी, आप सभी की जो टिप्पणियां होती हैं उनसे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और अभिभावक गण भी देख के प्रेरित होते हैं और उनको भी अपने पालियों की तैयारी करने में दोगुना उत्साह और ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का आभार करता हूँ और एक बार पुनः देवशयनी एकादशी जो 11 का जो पर्व है उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बाल प्रहरी मंच से विदा लेता हूं और शुभ यामिनी के साथ में मंच सौंपता हूं अपेक्षा राज जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अपेक्षा दीदी।
जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताते हैं और आप हमेशा मेरे लिए और अपनी कविता एवं कहानियों को एक किताब में लिखना भी चाहिए और आपने हमें और भी बहुत सारी चीजें बताई जिससे कि हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हुई मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय केरला सर को और मैं सर का एक बार